बर्फ पर तेज रफ्तार से हॉकी खेलते इन खिलाड़ियों को देखें तो ये खेल बहुत आसान नजर आता है, मगर स्केटिंग से नावाकिफ मेरे जैसे लोगों के लिए बर्फ पर इन स्केट्स को पहनकर खड़ा होना भी एक चैलेंज है। आरजे ज़ेगलर आइस हॉकी के कोच हैं और शॉन इनके शागिर्द। इनके मुताबिक इस खेल में खड़े होने से पहले आपको बाकायदा गिरने की तरबियत दी जाती है। It really is kind of two sports that they're doing at one time, right? ये एक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ खेल हैं जो एक वक्त में खेले जाते हैं। सबसे पहले तो स्केटिंग में महारत जो बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद आपको हॉकी पर भी अबूर होना चाहिए, यानी स्टिक हैंडलिंग, पासिंग और शूटिंग वगैरह। Part of it where you're the stick handling and passing and shooting. जिस किस्म के शॉट शॉन लगा रहे थे, जब मैंने लगाने की कोशिश की तो मेरा ये हशर हुआ। आखिर काफी गिरने पड़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पहली बार अपने पांव पर खड़ा हुआ हूं और अब हॉकी खेलने की बारी है। आइस हॉकी बहुत तेज रफ्तार खेल है और आरजे बताते हैं कि इसमें स्केटिंग और हॉकी की महारत के अलावा एक और चीज की बहुत जरूरत होती है, पहले से ही अंदाजा लगा लेना कि पक किस जगह होगा। The game moves so fast that you खेल really इस have to कदर just तेज है कि आपको instinctively पहले know से ही अंदाजा where to लगाना be, what होता to है do, कि आपको and you kinda किस have to वक्त think किस the जगह game a मौजूद step होना ahead है। because it moves so fast. प्रोफेशनल आइस हॉकी में तो अक्सर खिलाड़ियों के दरमियान हाथापाई और मार कुटाई भी होती है और इसे भी बड़े शौक से देखा जाता है। Nowadays, fighting is not as big of a part of the sport as it was. आज की हॉकी में हाथापाई और मारपीट की वो अहमियत नहीं रही जैसे पहले 1970 के अशरे में हुआ करती थी। हर टीम में चंद खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका काम इस खेल में अमन बरकरार रखना होता है। ये खेल ना सिर्फ तेज रफ्तार बल्कि खतरनाक भी है, और आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके बेहतरीन खिलाड़ी खतरे में पड़ें। ताहम मारपीट यूथ हॉकी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, इसकी हरगिज इजाज़त नहीं दी जाती, और ना ही हम अपने खिलाड़ियों को बर्फ पर लड़ने की तरबियत देते हैं। इस खेल का ये पहलू आपको सिर्फ प्रोफेशनल हॉकी में नजर Only आएगा। see at the professional levels. इनका कहना है कि आइस हॉकी सिर्फ सर्द ममालिक का खेल नहीं रही। Even countries where you wouldn't expect आइस हॉकी hockey to अब be there, उन ममालिक में भी है have जहां teams. पर आप बिल्कुल Mexico तवक्को नहीं has a करते। team. मैक्सिको की भी अपनी टीम है। आरजे ज़ेगलर के मुताबिक पाकिस्तान जैसे मुल्क में आइस हॉकी के खेल की सहूलत $10 लाख में तैयार की जा सकती है। If there is a country that's looking to expand into the sport, there are अगर कोई भी probably नया मुल्क ये खेल शुरू करना चाहे तो बहुत सी प्रोफेशनल टीमें हैं जो मदद को आगे आएंगी। इस पर आपको ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में जो भी इस खेल में शामिल है उसकी यही ख्वाहिश होगी कि लोग इसको जब चाहें और जहां चाहें खेल सकें। अगर आप अपने मुल्क में हॉकी शुरू करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल टीमों से ज़रूर राब्ता करें, कोई ना कोई मदद के लिए ज़रूर आगे हाथ बढ़ाएगा। you guys are trying to do, reaching out to some of those professional leagues, someone's going to reach out their hand to help. So, all right, player number 1 for the Pakistani national team. We got it. अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वर्जीनिया। We'll be ready for the next Winter Olympics.